यदि आपने वॉइस अभी तक नहीं पढ़ी है, अगर वॉइस पढ़ी भी है तो नहीं समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो जाहिर सी बात है एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपके लिए है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, भागने नहीं पड़ेगा, बैग लेकर नहीं जाना पड़ेगा, बस एक जगह रुक करके शांति से बैठकर देख लेना पड़ेगा, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। भाई क्या मिल जाएगा? आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, बशर्ते आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए और मैं जो आपको मैं ट्रिक आज बताने वाला हूं एक्टिव से पैसिव में बदलने की, मैं गारंटी इस बात की देता हूं, यदि आप नहीं भूले तो कभी भी एक्टिव से पैसिव बदलना आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज आपको अंग्रेजी में एक्टिव से पैसिव बदलना सिखा दूंगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी क्या चीजें बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि एक्टिव वॉइस की वर्ब पैसिव में कैसे बदलते हो। ज्यादातर गलतियां वहीं देखने को मिलती है। यदि आप वर्ब्स को चेंज करना सीख जाएंगे तो इस बात के लिए आप 100% गारंटी मैं देता हूं कि गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज मैं लेकर चलता हूं आपकी वॉइस की तरफ। और वॉइस में आज हम आपको सिखाएंगे कि जो एक्टिव वॉइस में वर्ब होती है पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज होती है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा, स्किप नहीं करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो यार मुझे माफ करना, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्टिव वॉइस की वर्ब पैसिव में किस तरह से चेंज होती है। लेकिन उसके पहले एक बात आप सुन लीजिए कि ऐसी कौन सी वर्ब है जिसकी पैसिव नहीं बनती। जी हाँ दोस्तों, कुछ टेंस ऐसे भी होते हैं ना जिनको पैसिव बनाना ही नहीं पड़ता, वो आते नहीं, अगर आते हैं तो बिल्कुल वैसे हूबहू उतार कर रख दीजिए। वो कौन सी वर्ब है? जितने परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले टेंस हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और बीच में एक भैया आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। इट मींस कि 4 तरह के टेंसेस की पैसिव नहीं बनती। 12 में से 4 माइनस कर दो, बचते 8 हैं, बस 8 ही की पैसिव बनती है। बस 8 को ऊपर आपको क्या करना है? नजर गड़ा के रखनी है, फोकस बनाकर रखना है। ठीक है, तो 8 तरह के टेंसेस की एक्टिव की वर्ब पैसिव में किस तरह बदलती है आज मैं वही आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि यहां पर क्या होगा। आपका टेंस होगा, यहां पर आपकी एक्टिव की वर्ब होगी, ठीक है, और यहां पे पैसिव की वर्ब होगी। और यही हम सीख जाएंगे कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना वर्ब को चेंज करने में, आज वो आपको मैं दूर कर ही देता हूं। टेंस कौन सा होगा? यदि आपका कौन सा होगा भैया? यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो एक्टिव में वर्ब आपको दिखेगी मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ यस या यस लिखा देखने को मिलेगा। वो कौन सा वाक्य होगा? अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव में आपको ये सारी देखने को मिलेंगी। यदि वाक्य निगेटिव होगा तो वाक्य में क्या लिखा होगा? उसकी सहायक क्रिया डू और डज। अब ये दोनों लिखे हुए, कोनो टेंशन ना आएगा, ठीक है ना, ये दोनों लिखे हुए कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, क्योंकि अभी दोनों को हमको किस में बदल देना है। चाहे डू डज दिख जाए तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ यस यस आ जाए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो इंडेफिनिट का, चाहे निगेटिव हो, या फिर चाहे आप मान लो इंट्रोगेटिव ही हो, तो इन तीनों ही तरह के सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है। इसको हटा करके, डू डज को हटा के इज एम आर, या फिर ये दिखे तब इज एम आर। उसके बाद जो भी वर्ब होगी उसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दोगे? थर्ड फॉर्म लगा दोगे। है ना आसान, बहुत कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना है और चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है भाई? पास्ट इंडेफिनिट में कुछ नहीं होता, जैसे इसमें होता वैसे इसमें भी होगा। इसमें अगर अफर्मेटिव वाक्य होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नहीं तो ससुरा डिड आ जाएगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो डिड आ जाएगा। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? अभी दोनों रहा है, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको वॉज वर लिख देना है। अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में दिखती है तो वाक्य अफर्मेटिव होगा तो सेकंड फॉर्म, अगर निगेटिव होगा इंट्रोगेटिव होगा तो डिड दिखेगा। ये दोनों ही कंडीशन में आपको वर्ब किस में बदलनी है? वॉज और वर्ब में बदलनी है। सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर्ब, यही कंडीशन इसमें भी आएगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में चाहे जोन वर्ब दिखाए, मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म दिखाए, ठीक है, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। इतना बात समझ रहे नहीं? जो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिखे, सेकंड फॉर्म दिखे, थर्ड दिखे, फोर्थ दिखे,
उसको आपको लगा देना कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, और सहायक क्रियाओं को कुछ इस तरह। ज्यादातर ध्यान देने वाली बात आपको यही सिंपल में होते हैं, और कौन से सिंपल, प्रेजेंट और पास्ट के। बाकी फ्यूचर में चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन इन दोनों में ना थोड़ा ये परेशान कर देते हैं जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तब, ठीक है। तो इसको समझते रहिएगा। उसके बाद कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में कहा दिखता है आपको भैया, इसमें आपको दिख जाएगा सेल या फिर बिल दिखेगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखती है। जब इसको आप पैसिव में चेंज करोगे तो सेलवा का भैया क्या कर देगा आपका, सेल बी अथवा बिल बी में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां दिखा बना, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये तो तीनों हो गए, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट वाले। अब क्या बचे, अब कंटीन्यूअस बचे। कितने कंटीन्यूअस, 2 कंटीन्यूअस बचे। 3 कंटीन्यूअस नहीं होता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस होगा, और पहले बता दिया भैया फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम और आर होती है। अब देखो इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, देखो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी देखने को मिलता है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है भैया, इसको समझ लीजिएगा। इज, एम, आर तो आएगा ही आएगा, उसके बाद ये बीइंग आ जाएगा। बीइंग जो आ जा रहा है ना, इसको समझते रहिएगा। जितने भी कंटिन्यूअस फॉर्म वाली आपको वर्ब्स दिखते हैं या फिर टेंस दिखते हैं, उनमें आपको करना क्या है, इज, एम, आर लगाइए या वॉज वर लगाइए, उसके बाद क्या करना है आपको, बीइंग का प्रयोग करना है। लेकिन कहां करोगे, जब आपका एक्टिव वॉइस किस में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा या फिर पास्ट कंटीन्यूअस में होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। इज, एम, आर, बीइंग, अब जाके ई वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहां में चेंज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भैया पास्ट कंटीन्यूअस की तरफ, देखते हैं इनमें क्या होने वाला है। ई का लेके आया है, देखना पड़ेगा भाई, इसके पिटारे में का कुछ नहीं है। इसो में भैया वॉज और वर इसकी सहायक क्रिया है, यही में भैया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, चौथी फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगा दो तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे रनिंग का और प्लेइंग, ठीक है, स्विमिंग, ये सारी चीजें कौन सी वर्ब है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। इनको कैसे चेंज करेंगे, लगा भैया वॉज वर, फिर से उतार दे, में कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन मत ही पैदा करता है, ठीक है। ये तो ठीक है, इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। वॉज वर आ जाएगा, फिर बीइंग, अभी जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखा रही ना, इसको लोग दे मारो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल गई ना। चलो अगला देखते हैं। अभी दो हुआ कंटीन्यूअस, 3 डेफिनिट, 2 कॉन्टिन्यूअस, कटी बचा 3 2 5। अब 3 2 बच रहा है, क्या बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, परफेक्ट बच रहा है। किसका परफेक्ट बच रहा है, प्रेजेंट का बच रहा है, पास्ट का और फ्यूचर का बच रहा है। 3 परफेक्ट बच रहा है, ठीक है। अब चलो परफेक्ट समझ लेते हैं, कौन सा आएगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे मजा आ जाएगी हो, बस पूरा क्लास में देख लो, बस पूरा ना मजा आए तो बताइएगा हमें, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव होती है, और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो एक टेंशन तो खत्म होगी, हमका वर्ब की थर्ड फॉर्म अब खोजने की ही नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें ऑलरेडी मिल ही रही है। तो कैसे चेंज करेंगे, जहां पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे वहां उसके पहले किसका प्रयोग कर दोगे आप, बीन का प्रयोग कर दोगे। देखो बीन बजा दो, लगा दो, मतलब सॉरी बीन को क्या करना है, लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये जाके उतर गई, ठीक है। उसके पहले क्या हुआ है, बीन का प्रयोग हुआ है। जब जो परफेक्ट वाले आपको टेंस दिखाई दे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, उसकी सहायक क्रिया को दोबारा दे मारो, उसके बाद बीन लगा दो, क्या कर दो, बीन लगा दो, हो जाएगा, बात बन जाएगी आपकी भी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, बस बेचारा ये तो कठिया है, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां मिल जाएगा, इसका साथ ही जरूर किस में बदल दोगे, इसको हैड बीन में चला जाएगा। बोला भाई हम अकेले थे वहां पे, यहाँ पे 2 हो गए, हैड बीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हैड बीन हो गया, फिर अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो यहां पर आ गया। अब बचा आखिर वाला, आखिर वाला कौन सा है, ये फ्यूचर वर्स का बना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना है। क्या बना है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक, का टेंस लिखे, टेंस समझते रहिए आप, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, ले बहुत लंबी है तो, बिल हैव और सेल हैव। ये काहे में चेंज होगा, ये मैं शॉर्टकट कर दे रहे हैं यार, आप समझ जाइएगा। बिल हैव बीन होता है और सेल हैव बीन होता है, ये किस में चेंज होगा, बिल हैव बीन और सेल हैव बीन में चेंज होगा। आप यहाँ पे मैं बीन एक बार लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि बिल हैव बीन और सेल हैव बीन, फिर चाहे जोन वर्ब की फॉर्म लगी हो, काहे फॉर्म लगी हो, पहले से आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखने को
मिलेगी। तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये लिख दिया गया है। आशा करते हैं कि ये ना अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या समझ में आ गया होगा? ये टेंस का परिवर्तन जो होता है एक्टिव वॉइस की वर्ब जो पैसिव में जाकर बदल जाती है, जो सबसे ज़्यादा लफड़ा इसी में होता है ना। अब ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो भैया रिक्वेस्ट है आपसे ना, कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको क्या है समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान करके मैंने बताया है आपको। ये टेंस है, ये इसकी एक्टिव वर्ब है, ये इसकी पैसिव वर्ब है। भैया 8 तरह के टेंसेज की पैसिव बनती है, बचे 4 जो बिल्कुल पहले निकाल दिया था उनकी पैसिव नहीं बनती, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगा तो लाइक की बटन दबा दीजिए और हाँ शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके यार एक छोटी सी चीज़ ही तो मांगते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप ये हमारा कहना मानेंगे और आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।